मेरा ये है कि एक तो मेरे गांव के हर बच्चे को बेटर एजुकेशन मिलनी चाहिए। उस टाइम तक इतना प्रबंध होना चाहिए कि हर बच्चे को बेटर एजुकेशन मिले, बेटर कोचिंग मिले और एक बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिले। हर परिवार को कमाई के इतने साधन मिलने चाहिए कि वो अपने बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। साफ सफाई का मेरे गांव में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लीन गांव है। और आप अगर घूम के देखो गांव में तो कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी, कहीं पानी का जमाव नहीं मिलेगा। एक साल पहले जब नई नई पंचायत बनी, उस टाइम पे गांव के स्कूलों की थोड़ी हालत जर्जर हालत में थी। प्राइमरी स्कूल में भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें थी, बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम थी। सीनियर सेकेंडरी में भी सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ाई हो रही थी, स्ट्रेंथ का भी मेरे हिसाब से 150 के आसपास थी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि पूरे गाँव में एक तो हमने मुनादी करवाई, भाई जो भी सरकारी स्कूल में टीचर लगना चाहता है, आसपास के गांव में भी ऑनलाइन भी हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया और उसके ब्याह पे हमने कुछ टीचर नियुक्त किए वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करवा सके। फिर हमने स्कूल में क्या किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने जैसे वाइट वॉश करवाया, फर्नीचर चेंज करवा दिया, स्कूल में सीसीटीवी लगवा दिए, कर्टेन वगैरह वो सब चेंज करवाया हमने। तो बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया। फिर उसके बाद जो स्टाफ अपॉइंट किया था उससे हमने घर घर जाके काउंसलिंग करवाई, पेरेंट्स को ये समझाया कि आपके बच्चे यहाँ भेजो, हम उनको प्राइवेट स्कूलों से बेटर एजुकेशन देंगे। तो पेरेंट्स हमसे कन्विंस भी हुए, आसपास के गांव से भी, मेरे गांव से भी। बच्चों की स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से ट्रिपल हो गई है स्कूल में। रोजगार के लिए भी हम कुछ फोकस कर रहे हैं। हमारी 2-3 बार डीसी साहब से बात भी हुई इस सिलसिले में। तो एक है ना पूरा एक प्लांट सा लगाएंगे, जैसे उन्होंने बताया था कोई अपना जैसे ये होता है ना मिल्क प्लांट टाइप में, अभी एक बड़े स्केल पे हम शेड बनवा के दे सबको, अभी वो अपने यहाँ पशु रख सके। जिसके पास पशु रखने के लिए जगह नहीं है उनको जगह हम मिनिमम किराए पे दें। और एक जैसे अपने मशरूम उत्पादन का है तो हम कम 500-600 शेड बना दें गाँव में अगर मशरूम उत्पादन के, और सारी फैसिलिटी उनको सरकार की तरफ से मुहैया करवा दें। तो वो अपना उनको ना तो उनके पास जगह की दिक्कत होगी, ना उनको सेल करने की दिक्कत होगी। वो सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे और अपना सेल करके अपना गुजारा कर सकते हैं, उससे अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है उनकी। तो मैं सबको रोजगार की भी सोच रहे हैं हम। कोई गाँव में ऐसा भी ना घर रहे जिस पे रोजगार की कोई दिक्कत हो, ना एजुकेशन की, ना स्पोर्ट्स की और ना हेल्थ की होनी चाहिए। ये होना चाहिए। हमारा एथलेटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि वो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली क्या है कि 3-4 स्पोर्ट्स हैं जिनके हम फोकस है फिलहाल। जैसे हम रेसलिंग मान के चलें, शूटिंग मान के चलें, अपना ये बॉक्सिंग मान के चलें। और एथलेटिक्स का है ना इतना फोकस नहीं है, ना बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो हमारा ये टारगेट ये था कि जैसे ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, तो जैसे हमने सरकारी स्कूलों में टीचर पॉइंट किए हैं उसी लेवल पे हम क्या करेंगे, 8 से 10 कोच अब लगाएंगे हर एक गेम के लिए अलग अलग से। 6 आदमियों की टीम है जो सफाई की टीम है, और उनके साथ एक हमने ट्रैक्टर ट्रॉली भी अरेंज करवा रखी है जो पूरे गांव से हम हर घर से गार्बेज कलेक्ट करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर जगह पे डंप करते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएं। मेरे हिसाब से है ना, आज से नहीं, जब से ये सृष्टि संसार ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, औरतों ने जितना सहा है ना, मेरे हिसाब से किसी ने नहीं सहा होगा। और आज भी सीन चेंज नहीं हुआ है।
पहले औरतें कुछ ज़्यादा सहती थी, आज के सीन में ये है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बाकी इस लेवल पे नहीं हुआ है। तो जितनी जो किसी भी लेवल में किसी घर से लेके चले, हम समाज को छोड़ो, एक घर में भी है ना, आप सुबह से शाम तक देखोगे कि अगर 4 प्राणी हैं, उनमें 2 लेडीज़ हैं, 2 जेंट्स हैं, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, सबसे ज़्यादा काम वो लेडीज़ ही करेंगे। किसी भी नॉर्मल घर से उठा के देखोगे तो आप। और उसके लिए है ना, ये आरक्षण क्यों ज़रूरी है, इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उनको आगे लेके आएँगे, तो एकदम नहीं, धीरे-धीरे हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, वो समाज के मेन उसमें आ जाएँगे। तो उसमें है ना, लड़के-लड़की में, आप औरत में, मर्द में कोई है ना, इक्वल जब तक नहीं होगा, तब तक उनका कुछ होना भी नहीं है। तो माइंड सेट भी चेंज होगा लोगों का, और उनका खुद का भी खुद के प्रति थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं भी ये बाकी चीज़ें कर सकती हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं।